उस दिन सुबह से ही मौसम खुशगवार था। रमेश के घर में फूलों की महक थी और हवा गुनगुना रही थी। रमेश के मम्मी पापा कल ही कानपुर से आ गए थे। रमेश ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्हें खुशी थी कि बेटा 5 साल बाद ही सही ठीक रास्ते पर आ गया था, वरना शादी के नाम से ही वह भड़क जाया करता था। मम्मी पापा के सामने रीता को खड़ा कर रमेश ने कहा, अब आप देख लीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मैंने किया। आप एक सुंदर पढ़ी लिखी और अच्छी बहू अपने बेटे के लिए चाहते थे। क्या रीता से अच्छी और सुंदर बहू कोई हो सकती है? रीता जैसे ही रमेश की मम्मी के चरण छूने के लिए झुकी, उन्होंने उसे रोक लिया और गले से लगा लिया। रीता पहली ही नज़र में सबको पसंद आ गई थी। रमेश ने मम्मी पापा को रीता के अतीत के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। उसने बस इतना कहा कि रीता एक रिश्तेदार के घर में पली बड़ी है और अब दिल्ली में नौकरी कर रही है। मम्मी पापा समझदार थे और रीता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई सवाल नहीं किया। रमेश और रीता की शादी बेहद सादगी और परंपरागत तरीके से हुई। ज़्यादा तामझाम और दिखावा रमेश के परिवार को पसंद नहीं था। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच शादी संपन्न हुई। शादी के बाद रीता ने न सिर्फ रमेश के घर को बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी संवार दिया। रमेश की मम्मी ने उसे बेटी की तरह घर की जिम्मेदारियां सिखाई। रीता ने भी हर बात को खुलकर सीखा। नतीजा यह हुआ कि वह एक समझदार पत्नी, आदर्श बहू और सुलझी हुई गृहिणी बन गई। अब रीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी विद्रोही और गैर जिम्मेदार लड़की थी। वह अपने अतीत को याद कर सोचती कि बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहना और शादी कर एक परिवार का हिस्सा बनना कितना अलग है। कॉलेज के दिनों में रीता पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण कॉलेज में मशहूर थी। वह हर गतिविधि में भाग लेती, लेकिन उसकी चंचलता के कारण उसकी सच्चाई शायद ही किसी को समझ में आती। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात राघव से हुई, जो यूनियन का अध्यक्ष था। दोनों ने हॉस्टल छोड़ किशनगंज में एक कमरा लेकर साथ रहना शुरू कर दिया। ये पूरे शहर के लिए चौंकाने वाली बात थी, परंतु राघव के साथ बिताए गए 5 सालों ने रीता को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। राघव ने उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। जब उसका मन भर गया तो उसने रीता को छोड़ दिया। शादी के कई साल बाद मेट्रो में रमेश और रीता की मुलाकात हुई। एक दूसरे को पहचानते ही उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव आ गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रमेश ने बताया कि उसने शादी नहीं की क्योंकि वह अपने जीवन को स्थिर करने में व्यस्त था। रीता ने धीरे धीरे अपने अतीत की बातें साझा की और स्वीकार किया कि उसने अपने फैसलों से बहुत कुछ सीखा है। नए रिश्ते की शुरुआत। रमेश और रीता ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता गहराता गया। रीता ने रमेश के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। कुछ महीनों बाद रीता और रमेश की शादी हो गई। रीता ने रमेश के घर में न सिर्फ अपने लिए जगह बनाई, बल्कि मम्मी पापा के दिल में भी खास जगह बना ली। अब रीता एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अब रमेश अक्सर मजाक में कहता है, तुमने मुझे पाकर मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया। धन्यवाद।